युवाओं का मूड यही है कि सांसद राजकुमार 4-5 साल में एक ही बार यहाँ पे आए नहीं है। एक बार भी नहीं आए। नहीं, एक बार भी नहीं आए। 4 कैंडिडेट्स में किसी को भी दे देंगे पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी नहीं देंगे। क्लियर बात है, बीजेपी को इस बार हटाना है। जनता का मूड यही है कि जो हमारे सांसद साहब है वो हमारे गांव में एक भी बार नहीं आए। हमारे गांव का पूरे क्षेत्र में नहीं आए वो, ठीक है। अपने पूरे क्षेत्र की हमें पूरी जानकारी है, वो एक भी बार यहाँ पे नहीं आए। जनता का सुख दुख बांटने आते हैं, वोट लेने तो आ जाते हैं, वोट वाले टाइम पे आएंगे। अब कुछ दिन बाद देखना आप वो ये पे आएंगे कि आप मुझे को वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, हमारे साथ वादे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो वादों पे कभी काम नहीं होगा। मेरे पापा बीजेपी कार्यकर्ता है, 2 बार से वोट दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक पॉइंट मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप सरकार जा रहे हैं कांग्रेस की। अब क्या करें, पापा भी हमारी तरफ देखते हैं, गाली देते हैं, क्या करें ये बताओ। बीजेपी सरकार पर कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है केवल। सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा। टोटली बड़ा भाई है ये, इसको जॉइन लेटर रह गया था आर्मी में, अग्निवीर योजना लाई, अग्निवीर योजना लाई, रद्द कर दिया, जॉइन लेटर रह गया, आर्मी से रह गया बंदा। लगाओ कितनी साल से मेहनत कर रहा है वो। बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ये कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगा इन्हें आग लग जाएगी। इसका फिजिकल देखो, ये वैसे ही है। अरे G20 के बारे में बताओ जी। टाइम्स भारत की चुनावी यात्रा आगे बढ़ते हुए इस वक्त KS इंटर कॉलेज, ये रेठौरी गांव पे पड़ता है, और यहाँ पर हम जब लौट के आ रहे हैं तो लौट के आते हुए यहाँ पर कुछ युवा हमें यहाँ पर मिले हैं, और युवाओं का ये देश कहा जाता है। 65% से भी ज्यादा जो आबादी है इस देश में वो युवाओं की है, जो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बड़ी भागीदारी निभाती है। युवा हमारे साथ मौजूद है और युवाओं से हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव इस वक्त अपने क्लाइमैक्स को पकड़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो हर घर में शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। चाहर साहब आपके पिछले 5 वर्षों से आपके सांसद रहे हैं क्षेत्र के, फतेहपुर सीकरी के, फिर से उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि युवा इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपका मूड है। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। क्या लग रहा है इस बात का, जो चुनाव है क्या मूड लग रहा है इस बार युवाओं का? युवाओं का मूड यही है कि सांसद राजकुमार 4-5 साल में एक ही बार यहाँ पे आए नहीं है। एक बार भी नहीं आए। नहीं, एक बार भी नहीं आए, तो उनको तो वोट नहीं देंगे यहाँ पे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देंगे। ऐसी क्या नाराजगी है? 4 साल में कई हादसे हो गए हमारे गांव में, उसमें से एक भी बार कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो और ये वैसे भी खासी नाराजगी है उनसे, तो इसलिए वोट बीजेपी को नहीं देंगे। पहली बार दिया था, बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, तो इसकी बार राजकुमार 4 को वोट नहीं देंगे हम। नहीं देंगे। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा। कृष्णा, क्या लग रहा है, चुनाव आ गया, पता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी तैयारी चल रही है इस समय पूरे क्षेत्र की, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड यही है कि जो हमारे सांसद साहब है वो हमारे गांव में एक भी बार नहीं आए। हमारे गांव का पूरे क्षेत्र में नहीं आए वो, ठीक है। अपने पूरे क्षेत्र की हमें पूरी जानकारी है, वो एक भी बार यहाँ पे नहीं आए। जनता का सुख दुख बांटने आते हैं, वोट लेने तो आ जाते हैं, वोट वाले टाइम पे आएंगे। अब कुछ दिन बाद देखना आप वो ये पे आएंगे कि आप मुझे को वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, हमारे साथ वादे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो वादों पे कभी काम नहीं होगा। और ना ही हुआ है, पहले भी बहुत सारे वादे हुए थे कि आपको ये वाली सुविधा मिलेगी, ये भर्ती करवाएंगे, ये वो करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल। और जो पहले युवा तैयारी करते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, उसको भी ये सरकार ने बिल्कुल ठप कर दिया। बच्चे पहले यहाँ रोड पे बहुत बच्चे आते थे तैयारी के लिए, लेकिन अब कोई भी बच्चा नहीं आता है। पहले यहाँ पे 100 बच्चे बहुत रनिंग करते थे, लेकिन अब कभी सुबह आके देखिए यहाँ पे 2-4 बच्चे आते हैं। तो यानी कि अब युवाओं के अंदर जो फौज में जो भर्ती होने का जो जुनून था, जोश था, वो ठंडा हो गया। बिल्कुल, वो एक तरह से समझ लिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि जो अग्निपथ योजना है ना, अग्निवीर, हाँ, ये अग्निवीर योजना है, ये बिल्कुल गलत है हमारे लिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस योजना से किसी भी युवा को कोई फायदा नहीं है। पहले युवाओं को पेंशन मिलती थी, 15 साल की पूरी जॉब थी, ठीक है। और अब क्या है, 4 साल की नौकरी है, 4 साल के बाद आ जाओ यहाँ पे और फिर कुछ नहीं है। समझ रहे हो? उसके बाद वो युवा भटकता रहेगा यहीं पे, उसके पास कोई सुविधा नहीं है। फिर आप बताओ वो 4 साल के बाद क्या करेगा? सरकार ने तो अपना अनाउंसमेंट दे दिया, ठीक है।
और कभी बोलते हैं ये 50% कर देंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेता बयान दे जाते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी स्टूडेंट है या क्या? हाँ, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ। तो मैं जैसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब सरकार बीजेपी की है वर्तमान में, अब सरकार ही इस स्कीम को लेके आई, अग्निवीर योजना है, इस स्कीम को लेके आई है। तो अब आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, या वर्तमान सांसद का विरोध कर रहे हैं, या फिर आप पूरे सिस्टम को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम तो सिस्टम को इसी तरह से देख रहे हैं कि सिस्टम ने युवाओं के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है युवाओं को। आप पूरे प्रदेश के युवाओं से पूछ सकते हैं, कोई भी युवा कुछ नहीं है कि ये अग्निवीर योजना से हम बहुत खुश हैं। सभी युवाओं ने अपनी जो मेहनत थी वो सब कुछ बंद कर दी। युवा इधर उधर भटक रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये पूरी जो सरकार है ना, ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम ने ही पूरा सब कुछ घुमा रखा है। वो अपने हिसाब से जनता को घुमा रहे हैं और जनता घूम रही है। जनता का कोई पक्ष नहीं ले रहा। नेता आते हैं वोट वाले टाइम पे ही, फिर चले जाते हैं, फिर अपने 5 साल अपने घर पे काटते हैं, खाते हैं पीते हैं, बढ़िया रहते हैं। जनता का कुछ हो रहा है कुछ नहीं पता किसी को। मतलब युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। भैया क्या नाम है आपका? अंकित 4 किस गांव के निवासी हैं? रिठौरी। अंकित जी, आप एक चीज बताइए कि जैसे कि अभी हाल ही में भर्ती परीक्षा हुई, पुलिस भर्ती परीक्षा, और तमाम ऐसी जो परीक्षाएं हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं पिछले कई वर्षों से, और फिर वो जाकर परीक्षा या तो डिस्क्लोज हो जाती है, लीक हो जाता है पेपर, या फिर वो भर्ती जो उसका प्रक्रिया है वो रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि कितना दर्द होता है इस पूरे ये जो? कुछ नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो भर्ती आएगी नहीं, आएगी तो 40 दिन का समय देंगे, फिर पेपर करा देंगे, पेपर लीक हो गया, फिर आंदोलन करो, फिर डंडे खाओ, फिर उसको रद्द कर देते हैं। क्या हो रहा है पता नहीं, मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है। अग्निवीर 4 साल की कर दी। 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, अब क्या करूं? आप मेहनत कर रहे हैं? 2 साल से मेहनत कर रहा था मैं अग्निवीर की। मेरे को कुछ नहीं था, फौज में जाना था, पर क्या करें, मैंने पानी फेर दिया। क्या करें सरकार से? अच्छा, ऐसा माना भी जाता है कि जो चाहरबाटी जो क्षेत्र है आगरा का, यानी कि जो पूरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनती बच्चे, खासतौर पर फौज में जो जाने वाले बच्चे हैं, वो इसी क्षेत्र से निकल के जाते हैं। तो कितना दर्द होता है जब आप अपनी तैयारी फौज के हैं, और वो फौज की तैयारी कर रहा था, रोज डेली सुबह 4 बजे जग के आता। अब मन नहीं करता जब सुबह जगने का, क्या करें? अब दर्द कैसे बताएं आपको? सरकार है, आएंगे पास बिल ले आएंगे और पास कर देंगे। युवाओं से कुछ पूछा नहीं, आंदोलन हुआ, जेल में डाल दिए, गोली चल गई, क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार खिलवाड़ कर रही भविष्य के, लड़कों के भविष्य के साथ, और कुछ नहीं कर रही। तो केंद्र में सरकार फिर किसकी होनी चाहिए? केंद्र में राहुल गांधी ने कहा है इसको परमानेंट करेंगे। राहुल गांधी ने दिया है कि पक्की नौकरी पाओ, राहुल गांधी को देखेंगे। और राहुल गांधी आप चाहते हैं? हाँ, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार चाहते हैं। आप भी? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के सपोर्ट में है। वो नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे पापा बीजेपी कार्यकर्ता है, 2 बार से वोट दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक पॉइंट मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता है आप? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप सरकार जा रहे हैं कांग्रेस की। अब क्या करें, पापा भी हमारी तरफ देखते हैं, गाली देते हैं, इनसे क्या करें ये बताओ। अब तो खास बीजेपी सरकार पर कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है केवल। सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा हिंदू मुस्लिम से। अब आप देख लीजिए, आपके आ गई हैं ये स्कूल है, इसमें ये मेरा भाई है, टोटली बड़ा भाई है ये। इसको जॉइन लेटर रह गया था आर्मी में। अग्निवीर योजना लाई, अग्निवीर योजना लाई, रद्द कर दिया। जॉइन लेटर रह गया, आर्मी से रह गया बंदा। लगाओ कितनी साल से मेहनत कर रहा है वो। आई पहले बच्चों को लाया था, तो 1.5 लाख बच्चे जो अग्निवीर योजना के आने से भरवा, जॉइन लेटर रह गए उनके, क्या करेंगे लड़के? अच्छा, एक चीज तो है कि आज चुनावी सर्वे में कई हम लोग गांव में गए और बहुत से लोगों से हमने बात भी की, लेकिन इस तरह से जो युवाओं ने मुखर होकर जो बोला है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। कि भाई एक चीज और बताइए कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपसे चुनावी सर्वे की। लोकसभा का चुनाव आ गया है और तैयारी भी शुरू हो गई है। आपके सांसद क्षेत्रीय जो है वो राजकुमार चाहर है। अब मुझे एक चीज बताइए कि मैदान में इस समय 4 प्रत्याशी हैं। पहले हो गए राजकुमार चाहर, जिनको रिपीट कर दिया गया, ठीक है। दूसरे हो गए रामनाथ सिकरवार, जो गठबंधन की तरफ से है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन हुआ है। तीसरे हो गए आपके रामनिवास शर्मा, जो बीएसपी से हैं। चौथे हो गए रामेश्वर चौधरी, शायद आपको नहीं पता होगा रामेश्वर चौधरी के बारे में, जिन्होंने कल एक सभा करके और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से खड़े हो रहे थे पहले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाई। नहीं, तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 4 कैंडिडेट आपके सामने दिख रहे हैं,
क्या मूड है आपका? अब तो वही है, कांग्रेस को ही एक बार देखेंगे, इनको तो कई बार से देख चुके हैं ना। हाँ। तो अब की बार कांग्रेस को भी देख लेते हैं, वो बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल से बहुत काम किया है, अब उनको आराम करने की जरूरत है, उनको आराम देंगे अब की बार। मोदी जी को आराम देंगे? हाँ, मोदी जी को आराम देंगे। वो कह रहे थे मेरे को 5 साल दे दो, 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, अब उनको आराम देंगे, आराम करने की जरूरत है। अब पढ़े लिखे हैं नहीं, डिग्रियां हैं नहीं, अनपढ़ क्या जाने। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे कि ईडी की जो छापेमारी चल रही है या तमाम तरह की जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हो रही हैं विपक्ष के ऊपर खास तौर पर, तो क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इसको? पूरे बीजेपी एक तरह की वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी भ्रष्टाचारी जाएगा वो तो साफ हो जाएगा, और जो इसके साथ नहीं है वो भ्रष्टाचारी है। हेमंत सोरेन था, उसको जेल में डलवा दिया, केजरीवाल है, उनको जेल में डलवा दिया। जो बीजेपी में जाता है वो तो साफ है, और जो बीजेपी से लड़ रहा है वो भ्रष्टाचारी। ये कैसा न्याय है? ये तो एक तरफा जांच हुई। जो कांग्रेस पार्टी का मेन अकाउंट है ना, वो बीजेपी ने बंद करवा दिया। बीजेपी ने बंद करवा दिया, फ्रीज करा दिए। चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, राहुल गांधी अच्छा प्रेस करके कह रहे हैं। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हो यार? तुम पीछे रह रहे हो। सर, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अच्छा, ये कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगा, इन्हें आग लग जाएगी। बोल दे भाई। क्या काम नहीं किया बीजेपी ने भाई? तू बता, तू काम बता। 10 साल में क्या नहीं? भारत में सबसे पहले G20 की मीटिंग देखी, G20 दिल्ली में, अब तक का रिकॉर्ड है भाई, अब तक का रिकॉर्ड है। बता, G20 से आपको क्या मिला? सर, हमें नहीं मिला, हमारे देश को तो कुछ मिला। आप देख लीजिए, पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिला है? मेन पॉइंट क्या है? मेन मुद्दा क्या है? युवा। ये आपको दिख नहीं रहे, इतने बेरोजगार लड़के हैं, कोई 20 प्लस एज है, किसी की 25 प्लस एज है, कोई 80 प्लस एज है, अच्छा खासा शरीर है, लेकिन ये जॉब नहीं देख रहे, इनकी शादी पक्की हो चुकी है, इनको क्या करना? पापा सेक्रेटरी है, कैंसिल में क्या किया भाई मोदी भाई ने? क्या कुछ नहीं किया यार। हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है हमारे नौकरी का, जॉब का। जो प्रेजेंट हमारे इतने भाई एजुकेटेड ढूंढ ले ना, पहले समय ऐसा नहीं होता था, इतने एजुकेटेड भाई ढूंढ लेना हमारे, ये सभी लग जाते हैं। पहले टाइम पे ये ऐसे होती, तो मेहनत करते हैं लड़के। जो एजुकेटेड बंदे हैं, भैया ये कह रहे हैं कि आपकी शादी पक्की हो गई है, बोलूंगा इन्हें आग लगेगी। अरे यार, आग लगेगी। तुम इसका फिजिकल देखो, ये वैसे ही यार। अरे G20 के बारे में बताओ आप। G20 में छुपाया गया गरीब। अरे चलिए, अरे एक सेकंड, अब यहाँ पर हम लोग G20 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चलो लेकिन ठीक है, हमने आपका एक नब्ज को भी टटोला कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा का चुनाव है। अब अभी मेरा थोड़ी देर पहले ये प्रश्न था कि 4 कैंडिडेट आपके सामने है, तो आप लोग युवा, खास तौर पर आपसे मतलब है मेरा युवाओं से, कि क्षेत्र का जो पूरा युवा है वो इस चुनाव के बारे में क्या सोच रख रहा है? इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। अब बीजेपी को हराना है, पक्की बात है। बेरोजगारों को नौकरी पानी है तो बीजेपी को हराना पड़ेगा। वादे भी तो किए राहुल गांधी ने, 30 लाख नौकरियां देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, अप्रेंटिस भी दे रहे हैं। एजुकेटेड बंदे तो हमारी तरह रोड पे हैं, और अनएजुकेटेड बंदे, कोई नेता है, कोई कुछ भी है, उन पे पूरी सिक्योरिटी है, पूरी सिक्योरिटी। आप जैसा कोई देख लीजिए, जैसा 4 कैंडिडेट में से भैया 4 कैंडिडेट में किसी को मिल जाएगा, पर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? 4 कैंडिडेट्स में किसी को भी दे देंगे, पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे? बीजेपी को नहीं देंगे, क्लियर बात है। बीजेपी को इस बार हटाना है, बाइकआउट बीजेपी। पूरा मन बना लिया? मन पूरा बीजेपी कार्यकर्ता 2 साल से दे रहे हैं, क्या किया है? पूरा देश का युवा यही चाहता है, देश का युवा कुछ नहीं है इससे। चाचा का लड़का अग्निवीर नौकरी से छोड़ के आ गया, क्या करेंगे? 4 साल की नौकरी कर दी। मतलब नौकरी चाहिए हमको तो भाई, कैसे भी नौकरी इसकी सरकार में भाई हाल ही नहीं मिलेगी, हमको पता है। सब पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ नहीं है। यूपी पुलिस का पेपर लीक, यूपी पुलिस की अब तैयारियों कौन से मकसद से करेगा? मतलब आरओ और एआरओ का भी, आरओ का 11 तारीख को वो भी लीक, डंडे पड़े कौन से मकसद से करें, लेकिन हम तैयारी आंदोलन कर रहे थे शांत, क्या पता फिर पढ़े, फिर भी ऐसा ही हो जाए, क्या होगा? इधर देखो, इधर कैमरा लगाओ, वो एयरफोर्स का जॉन लेटर रह गया था उसका, इस बंदे का। चलिए, तो यहाँ पर तमाम यहाँ पर युवा वर्ग मेरे साथ मौजूद है, और ये खेलते हुए यहाँ पर युवा मिले थे हमें, और हमने इनसे बात करने की कोशिश की, और इनके मन का जो हाल है, मन का जो सुख बुगाहट है चुनाव के मद्देनजर, वो हमने टटोलने की कोशिश की। और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार में, यानी कि बीजेपी सरकार में, कहीं ना कहीं युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, या तो नौकरी उसकी लगी नहीं, अन्यथा वो जॉब लेटर पाकर भी
उस नौकरी से वंचित रह गया, ज्वाइनिंग लेटर पाकर भी वो ज्वाइनिंग से वंचित रह गया। तो इनका खासतौर पर यह कहना है कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अगर चुनाव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसकी तरफ इन युवाओं का रुझान जाता हुआ देखा जा रहा है। और भाजपा सांसद राजकुमार चाहर जो पुनः बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है और इन युवाओं का खास तौर पर उनके प्रति नाराजगी देखी जा रही है। आगे का सर्वे जल्द दिखाएंगे आपको। देखते रहिए टाइम्स स्वाद न्यूज। नमस्कार।